आज़ाद पतन सदनूती, टीम फूड अथॉरिटी सदनूती और टीम फूड अथॉरिटी रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की मुश्तरका कार्रवाई। आज़ाद कश्मीर के इलाके आज़ाद पतन सदनूती पुल पर टीम फूड अथॉरिटी ने नाका लगाकर वसी मिकदार में मुजरे सेहत दूध बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सदनूती अदनान नकवी के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट की सरकारी गाड़ी नंबर RIS 972 जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है, मज़कूरा गाड़ी से मुजरे सेहत दूध बरामद हुआ है। जिला सदनूती में मुजरे सेहत दूध और दीगर फूड आइटम पड़ताल का सिलसिला जारी था। इस दौरान नाकिस दूध और अशिया खुर्दनोश बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी थी। माफिया ने तरीका वारदात बदलते हुए सरकारी गाड़ी में मुजरे सेहत अशिया और दूध फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान बैरून आज़ाद कश्मीर से अशिया खुर्दनोश लाने वाली दीगर गाड़ियों की पड़ताल अमल में लाई गई और बरामद होने वाली मुजरे सेहत अशिया को मौका पर तलब किया गया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई पर अवाम ने टीम फूड अथॉरिटी के इकदाम को सराहा। पलंदरी से खबर शामिल करते हैं। दौरा सदनूती DPI मोहतरमा तस्नीम गुल साहिबा, बरोज बुध DPI मोहतरमा तस्नीम गुल साहिबा और DDS मोहतरमा रेहाना शाह मोहम्मद साहिबा ने सदनूती का दौरा किया। इनके हमरा स्टेट ट्रेनर गर्ल्स गाइड मोहतरमा नाहिद अख्तर साहिबा भी थी। सबसे पहले इन्होंने DEO ऑफिस का दौरा किया। DEO ऑफिस पहुंचने पर DEO मोहतरमा मिसबाह लियाज साहिबा ने हमरा स्टाफ इनका इस्तकबाल किया। DEO ऑफिस में मोहतरमा तस्नीम गुल साहिबा और DDS साहिबा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। बाद DPI मोहतरमा तस्नीम गुल साहिबा ने ऑफिस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और ऑफिस रिकॉर्ड को तसल्ली बख्श करार दिया। इसके बाद DPI मोहतरमा तस्नीम गुल साहिबा, DDS मोहतरमा रेहाना शाह मोहम्मद साहिबा और DEO मोहतरमा मिसबाह लियाज साहिबा कम्युनिटी हॉल के लिए रवाना हुई, जहां पर जिला सदनूती की जुमला स्टाफ इदारा जात को मीटिंग के लिए मदऊ किया गया था। इधर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। मुकर्रीरीन में सबसे पहले DEO मोहतरमा मिसबाह लियाज साहिबा ने गुफ्तगू की और मीटिंग का एजेंडा भी पेश किया। फिर स्टेट ट्रेनर गर्ल्स गाइड मोहतरमा नाहिद अख्तर साहिबा ने गर्ल्स गाइड की अफादियत पर मुफसिल गुफ्तगू की। बाद DPI मोहतरमा तस्नीम गुल साहिबा ने सरबराह इदारा जात से तालीमी इदारों को बेहतर से बेहतर बनाने और मातहत स्टाफ को बायोमेट्रिक हाजिरी की पाबंदी, स्कूल में डिसिप्लिन और मुख्तलिफ अमूर पर जामिया गुफ्तगू की। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का महबूस पार्टी चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की सेहत बारे गहरी तशवीश का इजहार। अदालती अहकामात के बावजूद यासीन मलिक को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल न करना काबिल मुजम्मत है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिस से जारी अपने एक बयान में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद रफीक डार ने तफसीलात देते हुए कहा है कि अदम इलाज और मुआलजे के नतीजे में गुज़िश्ता कुछ अरसे से महबूस कायद इनकलाब व चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक की सेहत काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी, जिस बिना पर 2 हफ्ते कबल यासीन मलिक की वालदा मोहतरमा ने दिल्ली की एक अदालत की तरफ रुजू किया था। तर्जुमान के मुताबिक यासीन मलिक की सेहत इस वक्त तशवीशनाक हद तक गिर गई थी, जब वाज़ेह अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद के बरक्स लेतोतलाल से काम लेने पर इन्होंने हुकाम के खिलाफ एहतजाजन कई रोज से दवाइयां लेना बंद कर रखा था। बयान के मुताबिक पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमात की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब यासीन मलिक को फांसी दिलवाने पर तुली भारतीय हुकूमत ऐसे ओछे हथकंडों से यासीन मलिक जैसे हर दिल अजीज कौमी रहनुमा को मरूब नहीं कर सकती। इन्होंने कहा है कि कौम की तरफ से पेश करदा लाजवाल कुर्बानियों के पेश नजर रियासत जम्मू कश्मीर के मुकम्मल आज़ादी अब अवाम का मुकद्दर बन चुकी है। मंजानिब शोबा नशर इशात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहसील कोहोटा तजरफ सती ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अहवान बाकायदा RO ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 6560 की वाजे जीत को फॉर्म 47 के तहत ऐलान किया। इसके 4 दिन बाद एक अचानक एक दरखास्त RO ऑफिस में दे दी गई नून लीगी उम्मीदवार की जानिब से, जिसमें मौकफ अपनाया गया कि 20 मखसूस पोलिंग स्टेशन पर री काउंटिंग की जाए, जो RO PP7 ने कबूल कर ली और इस पर दूसरे दिन फैसले का वक्त दे दिया। जब दूसरा दिन आया तो पता चला नून लीगी उम्मीदवार ने एक और दरखास्त दी है और 68 पोलिंग स्टेशन की री अकाउंटिंग की नई दरखास्त दे डाली है, जो कि इलेक्शन रूल के खिलाफ है। जब तक पहली दरखास्त निपटा नहीं जाती दूसरी का जवाब नहीं बनता। हैरत की बात यह है कि यह दरखास्त RO ऑफिस ने फौरी कबूल करते हुए फौरी ऑन द स्पॉट री अकाउंटिंग का हुक्म दे दिया। जब दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ तो पहले ही पोलिंग स्टेशन का थैला खोलने से पहले इसकी सील पर डबल स्टैंप वाजे थी। जब इस थैले को खोला गया मौजूदा बैलेट की गिनती की गई तो पता चला कि जीते हुए उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अहवान को 200 वोट रिजेक्ट करार दी गई और मुखालिफ उम्मीदवार को इस पोलिंग से कामयाब करार दिया गया, जिसके बाद कर्नल रिटायर्ड शबीर अहवान साहब ने यह मुनासिब समझा ये प्री प्लान धांधली है जिसको रात की तारीकी में मैनेज किया गया है, जिसके बाद इस गैर कानूनी री अकाउंटिंग के अमल का हिस्सा बनना मुनासिब नहीं, जिसका कर्नल रिटायर्ड शबीर अहवान ने कानूनी टीम के हमरा हाई कोर्ट का फिर सब ने देखा रात को रिजल्ट तब्दील करके 13,000 वोट रिजेक्ट करवा के नून लीगी उम्मीदवार की जीत का ऐलान किया गया।
الحمدللہ آج حافظ فیضان منظور ولد ڈاکٹر منظور گوہل کاکڑول جھنو نے سحر حافظ آباد دارالعلوم سے حفظ مکمل کیا تھا۔ تنظیم المدارس جامعہ رضویہ کے ذیلی ادارے سے 9 سالہ درس نظامی کورس مکمل کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ کوہوٹا سائیں اسلم مرحوم کا نواسہ ہے۔ سردار طاہر محمود، سردار وحید، سردار مظہر، سردار شوکت کوٹلی، سردار شفقت، سردار اظہر ڈنا ناگیشر، حاجی اسحاق منگریوٹ، سردار طاہر اکبر، سردار سلیم محمود نے کرنے مبارکباد دی۔